हेलो यूनिकॉर्न लवर्स, क्या आप भी यूनिकॉर्न के दीवाने हैं? अगर है तो आज की वीडियो आपके लिए एक मैजिकल सरप्राइज होने वाली है, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ 9 ऐसे जबरदस्त यूनिकॉर्न क्राफ्ट आइडियाज जो आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। और हर एक DIY में है एक स्पेशल टच जो आपके दिल को खुश कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये कलरफुल सफर। लेकिन रुकना मत, क्योंकि सबसे क्रिएटिव DIY वीडियो के एंड में है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो चलो अब जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में ढेर सारे यूनिकॉर्न बनाना स्टार्ट कर दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 1। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक यूनिकॉर्न बुकमार्क जो आपकी बुक को और भी मैजिकल बना देगा। तो यहाँ मैंने लिया है व्हाइट पेपर, जिसका साइज मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया है। तो पेपर को स्क्वायर शेप में कट करके फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। अब एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर पर फोल्ड करके एक पॉकेट शेप बनाएंगे। तो प्रोसेस आप लोग अच्छे से देखते जाओ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको बनाना ही इतना इजी है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसी तरह से हम अपने आगे के भी सारे DIY पेपर का यूज करके बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। बस आगे आगे देखते जाओ कि होता क्या है ना शिफापी। बिल्कुल डियर। तो यहाँ पेपर को फोल्ड करने के बाद हमारा बुकमार्क तो रेडी है। अब इसमें यूनिकॉर्न टच देने के लिए मैं यहाँ बनाऊंगी यूनिकॉर्न के सुंदर ईयर्स और यूनिकॉर्न हॉर्न। तो ईयर्स में हम थोड़ा ग्लिटर भी लगाएंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि यूनिकॉर्न बिना स्पार्कल के अधूरा लगता है। इसलिए यहाँ मैंने 2 पेपर की ईयर कट किए और फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग ग्लिटर शीट के भी कट करके चिपका देना है। और फिर हमें लेना है यूनिकॉर्न का हॉर्न। इसको हमें येलो ग्लिटर शीट से कुछ इस टाइप की शेप में कट कर लेना है और फेविकॉल लगाकर हमें बुकमार्क के कॉर्नर पर चिपका देना है। और इसी तरह से हम अपनी यूनिकॉर्न की ईयर्स भी चिपका देंगे। अब इसको और भी ज्यादा क्यूट बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए छोटे छोटे फ्लावर्स, जिनको मैं यूनिकॉर्न के ऊपर चिपकाऊंगी। अगर आपके पास इस टाइप के फ्लावर्स नहीं है ना, तो आप पेपर का भी यूज करके बना सकते हो या फिर फॉर्म शीट का भी यूज कर सकते हो, जो भी आपके पास हो। और तीनों फ्लावर के अंदर एक एक बीड्स भी चिपका देंगे और साथ ही प्यारी सी आइस ड्रॉ करते ही लो जी, तैयार है आपका प्यारा सा यूनिकॉर्न बुकमार्क। अरे वाह, ये बुकमार्क तो बुक में लगते ही बोलेगा मैं यहाँ हूँ। बिल्कुल डियर। और जब भी तुम बुक खोलोगी ना, तो यूनिकॉर्न बोलेगा वेलकम बैक डियर। ओह, ऐसा है क्या? अरे हाँ डियर। So let's start the DIY नंबर 2। तो अब हम बनाने जा रहे हैं यूनिकॉर्न वॉलेट, जिसमें आप छोटी छोटी स्टेशनरी या पॉकेट मनी रख सकते हो। और सबसे बड़ी बात, मैंने इस वॉलेट को सिर्फ A4 साइज पेपर का यूज करके बनाया है। लेकिन कैसे आपी? तो चलो बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा A4 साइज पेपर, और ये हमारी वॉलेट की बेस बनेगी। और अगर आपको पेपर बोरिंग लगे तो आप इसकी जगह कोई प्रिंटेड पेपर भी ले सकते हो। तो पेपर को हमें बीच में से फोल्ड करके साइड से भी फोल्ड कर देना है और फिर साइड से फोल्ड किए पेपर को दोबारा फोल्ड करना है, जैसे कि मैंने किया है। अब आगे आगे जैसे मैं इसको फोल्ड करती जा रही हूँ ना, आपको भी वैसे वैसे करते जाना है। और लास्ट में ये जो साइड्स है ना, इसको भी हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देंगे, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ स्केल। जरूरी नहीं है कि आप स्केल से करो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो दोनों साइड को अच्छे से फोल्ड करने के बाद अब हमें लेना है टिश्यू डबल साइडेड टेप। इसको हमें नीचे साइड लगा देना है और जो टेप की ऊपर की लेयर है उसको रिमूव करके ऊपर साइड से फोल्ड कर देना है। अगर आपके पास ये टेप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह फेविकॉल का भी यूज कर सकते हो। और चिपकाते ही हमारी पॉकेट्स तो बनकर रेडी हो गई है। आप इन मिनी पॉकेट्स के अंदर कॉइन्स, कार्ड या सीक्रेट नोट्स भी रख सकते हो। और अब हमें इसको बीच में से अच्छे से फोल्ड कर देना है। एंड बढ़िया तरीके से फोल्ड करने के बाद अब आती है सबसे मजेदार बात। हाँ मुझे पता है, अब आप इसको डेकोरेट करोगी है ना? बिल्कुल डियर। मैंने अपने हैंडमेड यूनिकॉर्न थीम के स्टिकर्स बनाए, जो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। लेकिन स्टिकर्स लगाने से पहले हमें इसकी साइड्स को करना है सिलाई, जिसके लिए मैंने यूज किया है ब्लैक मार्कर। कहीं पता चले कि आप इसमें रियल सिलाई लगा दो, इसलिए ब्लैक मार्कर से लगानी है, जैसे कि मैंने की। ओके। और यहाँ मैंने लिया है एक स्टिकर, जिसको मैंने खुद बनाया है। और इसी तरह से मैंने बहुत सारे स्टिकर्स बनाकर रेडी किए, जिनको मैंने खुद ही अपने हाथों से बनाया है, वो भी घर पर अवेलेबल चीजों का यूज करके। वाओ आपी, लेकिन आपने इतने क्यूट स्टिकर्स बनाए कैसे? तो वो आपको इस वीडियो के एंड में पता चलेगा। और लो, बातें करते करते हमारा यूनिकॉर्न वॉलेट भी बनकर तैयार हो गया है, जो कि कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। तो चलो अब इसके अंदर अपने पैसे भी रख देते हैं। वैसे आपी ये वॉलेट तो स्कूल ले जाने के लिए भी बहुत ठीक रहेगा। यस डियर। ये जो मैं सारे DIYs बना रही हूँ ना, ये आपके स्कूल में भी बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। वाओ आपी, फिर तो और भी बढ़िया है। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा यूनिकॉर्न वॉलेट बनकर तैयार है। सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 3। और अब हम बनाएंगे एक क्यूट मिनी नोटबुक, जिसे देखकर आप लोगों का दिल लिटरली फुलझड़ी की तरह फूट पड़ेगा। मतलब यूनिकॉर्न और नोटबुक, क्यूटनेस का कोम्बो। लेकिन इतनी छोटी नोटबुक किस काम की होगी? क्या इसमें मैं अपनी तारीफें लिख सकती हूँ? अरे डियर, तारीफें लिखना हो तो ये पूरी डायरी भर जाएगी। बट सच बताऊँ तो ये मिनी नोटबुक है तो परफेक्ट छोटी मोटी बातें लिखने के लिए, जैसे रिमाइंडर्स, गोल्स या फिर सीक्रेट्स। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है A4 साइज पेपर। तो इसको हमें अच्छे से फोल्ड कर लेना है, वैसे ही
जैसे मैंने भी आप लोगों को फोल्ड करके दिखाया था ना, ठीक वैसे ही आपको भी कर लेना है। एंड अच्छे से फोल्ड करने के बाद इसको हमें आगे पीछे से भी फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद इसके ये जो अलग अलग पार्ट्स बने हैं ना, उसको हम 1 बाय 1 कट कर लेंगे। लेकिन आप इतने छोटे छोटे पेजेस क्यों बना रहे हो? अरे डियर, मैंने बताया था ना कि हम बना रहे हैं एक छोटी सी नोटबुक, जिसके लिए मैंने ये छोटे छोटे साइज के पेजेस को कट किया है। तो सारे पार्ट्स को अच्छे से कट करने के बाद अब इन सारे पेपर्स को आपस में मिक्स कर लेंगे और सभी पेपर्स को हमें इक्वल कर लेना है। एंड ऊपर साइड से और नीचे साइड से हमें कट कर लेना है, ताकि जो पेपर्स जुड़े हुए हैं ना, वो सारे पेपर्स कटिंग हो जाएंगे। और इसी तरह से हमें एक और पेपर के बहुत सारे पेजेस बनाकर तैयार कर लेने हैं। अब एक स्ट्रिप कट करके उस पे फेविकॉल लगाकर हमें सारे पेपर्स की साइड्स में चिपका देना है। इससे हमारे सारे पेजेस अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे। फाइनली हमारी नोटबुक के लिए पेजेस तो बनकर तैयार हो गए। और अब बारी आती है इसके कवर को डिजाइन करने की, जिसके लिए मैंने यूज किया है थिन कार्डबोर्ड। और इसको हमें अपनी नोटबुक के पेजेस के साइज के अकॉर्डिंग कट कर लेना है और फिर पेपर से कवर कर देंगे। तो जब तक मैं इसको कवर कर रही हूँ, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिसने अभी तक नहीं किया है। ओके। और हाँ, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो पे मेरी 2K लाइक्स कंप्लीट करा दो। बस इतनी सी बात है शिफापी। अभी रुको फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से आप ही की वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग 2K लाइक्स तो कंप्लीट करा ही दोगे। तो चलो अब थोड़ा प्रोसेस पर भी आ जाते हैं। तो कवर के अंदर हम इन पेजेस को अटैच करेंगे। इसके लिए हमें पेजेस की साइड में फेविकॉल लगाना है और नीचे साइड भी, और फिर कवर के अंदर रखकर कुछ इस टाइप से चिपका देंगे। अब इसको ऊपर से डेकोरेट करने के लिए मैंने फिर उठा लिया यूनिकॉर्न स्टिकर, क्योंकि हम सारे DIYs में अपने हाथ से बनाए हुए स्टिकर्स को यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख ही सकते हो कि ये जो मैंने स्टिकर्स बनाए हैं ना, ये कितनी बढ़िया तरीके से स्टिक हो रहे हैं। मतलब लग ही नहीं रहा है कि मैंने इनको बनाया है। लिटरली फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी स्टिकर्स बनाना सीख गए ना, तो शॉप से परचेज करना तो भूल ही जाओगे। और ये देखो, हमारी मिनी यूनिकॉर्न नोटबुक बनकर रेडी है। एंड सच्ची में फ्रेंड्स, ये तो कुछ ज्यादा ही क्यूटी लग रही है। शिफापी, ये इतनी ज्यादा क्यूट बनी है ना कि मुझे लगता है कि यूनिकॉर्न आकर इस पे खुद ही साइन न कर दे। अब यूनिकॉर्न का तो पता नहीं, लेकिन ये जो मैं लिख रही हूँ ना, वो आप लोग जरूर से कर देना। ओके, चलो अब ज्यादा सोचो मत, फटाफट से ये दोनों काम कर दो। सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 4। तो इस DIY को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी 2 स्टिकर की। तो यहाँ मैंने 2 टाइप के स्टिकर्स लिए। फर्स्ट यूनिकॉर्न हॉर्स एंड सेकंड यूनिकॉर्न आइसक्रीम। और फिर हमें लेना है कोई भी फट्टा और उसके ऊपर हम दोनों स्टिकर्स को अच्छे से चिपका देंगे। बट एक सेकंड, ये तो स्टिकर्स हैं, ये तो खुद भी चिपक सकते थे, तो मैं फिर फेविकॉल लगाकर क्यों चिपका रही हूँ? देखो, ये होता है लापरवाही का नतीजा। मतलब मेरा इतना दिमाग नहीं चला कि मैं इसको डायरेक्टली स्टिक कर देती। देखो फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकते हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब देखो, कंटिन्यू क्राफ्टिंग करते करते थोड़ा सा तो आगे पीछे चलता है। चलो ठीक है, ये मिस्टेक हो गई, बट कोई नहीं। लेकिन आगे मुझे इससे बड़ी मिस्टेक हुई है। ओहो आप ये क्या कर रहे हो? आपका दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? यस डियर, मेरा तो दिमाग ठीक रहता ही है। तुम बस अपने दिमाग पर ध्यान रखा करो कि मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर एक होल करने के बाद हमें की चैन को अटैच कर देना है। और बस इतना करते ही हमारी ब्यूटीफुल की चैन बनकर तैयार हो जाएगी। एंड इसी तरह से हमें अपनी आइसक्रीम वाली भी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो चलो उसके अंदर भी की चैन को अटैच कर देते हैं। एंड टड़ा, और लो जी, तैयार है हमारी आइसक्रीम वाली भी की चैन। और ये रही हमारी दोनों की चैन। तो फ्रेंड्स, दोनों ही काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। शिफापी, की चैन तो दोनों ही काफी ज्यादा क्यूट बनी है, लेकिन आपकी सेकंड मिस्टेक नजर नहीं आई। वो क्या थी, वो तो बताओ। तो वो मिस्टेक ये थी कि मैंने ये जो की चैन बनाई है ना, वो सिर्फ एक ही साइड से बनाई है। मतलब पीछे साइड से ये ऐसी रहने वाली है, जो कि मुझे काफी ज्यादा बुरी लग रही थी। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती, इसको बनाना जितना ज्यादा इजी था ना, उतना ही ज्यादा मुझे स्ट्रगल हुआ इसको बनाने में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये की चैन बनाओ, तो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, आप इसके दोनों साइड स्टिकर लगाना। इससे क्या है ना कि आप किचन को कहीं से भी हैंग कर सकते हो। ओह, ये बात है। लेकिन कोई नहीं, ऐसे भी बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 5। तो मेरे पास ये काफी टाइम से टूटा हुआ पुराना पेन पड़ा हुआ था। अब आकर इसकी हालत इतनी ज्यादा बेकार हो गई थी, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोच लिया था कि आज इसका मेकओवर करना है। तो सबसे पहले तो हम इसके बेकार से शक्ल को कवर करेंगे, जिसके लिए मैंने उठा लिया है पेपर और अच्छे से रोल करते करते हम इस पूरे पेन को कवर कर देंगे। और बीच बीच में फेविकॉल भी लगाते जाना है, ताकि बीच में से भी अच्छे से सिक्योर रहे। तो चलो जल्दी से इसको कवर करके रेडी कर लेते हैं। तो हमारे पेन की जो शक्ल थी वो पहले से काफी ज्यादा बेटर हो गई है। तो चलो अब इसको और इनहेंस करने के लिए एक चीज और लगाते हैं। तो यह मैंने पेपर की एक पर्पल स्ट्रिप ली है और इस पर फेविकॉल लगाकर हमें पेन के ऊपर कुछ इस टाइप से रोल करके चिपकाना है, जैसे मैं चिपका रही हूँ। अच्छे से हमें स्ट्रिप को रोल करते जाना है। बस इतना करते करते आपके पेन का डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा, जो काफी ज्यादा अच्छा नहीं, मतलब ठीक लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, अभी ये बहुत ज्यादा क्यूट भी लगने वाला है। तो इसके पीछे हमने जो एक्स्ट्रा पेपर फोल्ड किया था ना, उसको हमें दबा देना है और फिर हमें लेना है स्टिकर
स्टिकर। तो इस बार मैंने दोनों सेम स्टिकर्स लिए क्योंकि इन दोनों स्टिकर्स को हम अपने पेन के आगे पीछे चिपकाएंगे। कैसे, तो चलो बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ये स्टिकर्स नहीं है, मैंने इनको डायरेक्टली प्रिंट आउट किया है और टेप से लेमिनेट करके कट आउट कर लिया है, क्योंकि जो मैंने स्टिकर्स बनाए हैं ना उसमें कोई भी डबल स्टिकर्स नहीं है, मतलब है लेकिन इस टाइप का नहीं था जिसकी मुझे जरूरत थी, इसलिए मैंने इसको फेविकॉल से अच्छे से आगे पीछे चिपका दिया है एंड इट्स रेडी। So let's start the DIY नंबर 6 और अब हम बनाएंगे एक ऐसा DIY जो आप सिर्फ 1 मिनट में बना सकते हो। यस, वो है पेपर क्लिप। आप इसको एज ए बुक मार्क भी यूज कर सकते हो और अगर पढ़ते टाइम उड़ते हुए बुक के पेपर से परेशान हो तो कोई नहीं, आप इसको अपने पेपर में क्लिप भी कर सकते हो जिससे कि आपकी बुक के पेपर्स उड़ेंगे भी नहीं। तो इसको बनाने के लिए हमें ज्यादा कुछ चीजों की नहीं, सिर्फ डबल साइडेड टेप लगाना है और ऊपर से हमें यूनिकॉर्न का एक क्यूट से स्टिकर लगा देना है एंड टना, इट्स रेडी। So let's start the DIY नंबर 7। तो अब हम बनाने वाले हैं कुछ ऐसा जो स्कूल के हर बच्चे का बेस्ट ही होता है। जी हाँ, एक क्यूट यूनिकॉर्न स्केल और वो भी DIY स्टाइल में। DIY मतलब डू इट योरसेल्फ है ना शिफापी? आपको लगता है मैं इतनी टैलेंटेड हूँ? हाँ डियर, अगर डू इट योरसेल्फ को डिस्ट्रॉय इट योरसेल्फ ना बना दो तो चलो फालतू की बकवास करना बंद करते हैं और अपने DIY पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ मैंने स्केल बनाने के लिए हार्ड पेपर का यूज किया है, तो उसको हमें कट करके हाफ में फोल्ड करके चिपका लेना है और ऊपर से व्हाइट पेपर से कवर कर देना और फिर इसके ऊपर मैंने कलर से कुछ कलाकारी करके जगह जगह स्टिकर्स लगा दिए। तो इसकी जो लेंथ है ना वो 20 cm है, तो फटाफट से हम उसी के अकॉर्डिंग सारे नंबर्स को ड्रॉ कर लेंगे और बस ऊपर साइड एक यूनिकॉर्न स्टिकर लगाते हैं। हमारी यूनिकॉर्न वाली स्केल बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट स्केल जिसको हमने DIY किया है एंड इसी तरह से हम सेम प्रोसेस को रिपीट करके सेकंड वाली भी बनाएंगे, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं। इसमें हम स्ट्रेट लाइन के अलावा डिफरेंट टाइप की शेप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल शेप में कट किया है, वैसे ही आप लोग भी अपनी स्केल पर कोई भी शेप ड्रॉ करके कट कर सकते हो। तो इसको भी हम थोड़ा सा कलर से डिजाइन कर देंगे। आप चाहो तो डायरेक्टली कोई भी कलरफुल पेपर भी चिपका सकते हो। तो अब इसको डिजाइन करने के बाद इसकी साइड में नंबर को भी ड्रॉ कर देना है, जैसे हमने अपनी फर्स्ट वाली स्केल में किया था। सो फाइनली हमारी सेकंड वाली स्केल भी बनकर तैयार हो गई है और लो जी तैयार है आपकी सुपर क्यूट यूनिकॉर्न वाली स्केल जो कि काफी ज्यादा फंटास्टिक बनी है। तो चलो फटाफट से बता दो कि मेरा ये क्यूट सा स्केल्स बनाने का आइडिया कैसा लगा। आप ही किसी को अच्छा लगे न लगे, लेकिन मुझे तो ये आइडिया सुपर डुपर क्यूट लगा। तो चलो फटाफट से इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये वर्क कैसा करती हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये कितनी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर रही हैं। तो चलो अब सेकंड वाली को भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो फटाफट से हम सारे शेप्स को ड्रॉ कर लेंगे और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या रहता है। सो लेट्स सी 1 2 3। वाओ, इट्स सुपर वर्किंग। सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 8 और अब हम बनाने वाले हैं एक ऐसा DIY जिसे देखकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और आपके स्टेशनरी को मिलेगा एक क्यूट सा घर। जी हाँ, हम बना रहे हैं यूनिकॉर्न फोल्डिंग ऑर्गेनाइजर, मतलब स्टेशनरी लवर्स के लिए एकदम ड्रीम कम ट्रू होने वाला है। शिफापी फोल्डिंग ऑर्गेनाइजर मतलब क्या? ये स्टेशनरी का घर है या यूनिकॉर्न का टेंट हाउस? अरे बाबा, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजर है जिसमें तुम्हारे पेन्स, पेंसिल्स, मार्कर सब अच्छे से अरेंज हो जाएंगे। ओह ऐसा है क्या? जी हाँ। चलो आप ही बातें बहुत कर ली, थोड़ा प्रोसेस भी बता दो। ओहो डियर, इसमें प्रोसेस क्या बताना, इसको बनाना इतना इजी है। अगर प्रोसेस की बात आती है तो वो तो आप लोग देख ही रहे हो ना। बस आपको A4 साइज पेपर लेना है जिसका साइज मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया और साइड से अच्छे से फोल्ड करने के बाद बीच में लगा देनी है एक पॉकेट। अब देखो बिना स्टिकर्स लगाए हुए बात तो बनने वाली नहीं है, इसलिए हम जगह जगह स्टिकर्स को भी लगाते जाएंगे। और साइड में मैंने नोटबुक के साइज के अकॉर्डिंग स्ट्रिप को कट करके चिपका दिया है ताकि हम इसके अंदर अपनी नोटबुक को फिक्स कर सके। और इसी तरह से हमें अपने पेन के साइज के अकॉर्डिंग के रोल्स भी बनाकर तैयार कर लेने। अब 1 बाय 1 पेन के अंदर रोल्स को इंसर्ट करके साइड में चिपका देना है। ओह आपने सारे DIYs बना दिए, लेकिन अब तक स्टिकर्स बनाना नहीं बताया। अब कब बताओगी, बोलो ना। अरे डियर, थोड़ा पेशेंस रखो। अब इसके बाद जो DIY रहेगा ना उसमें मैं आप लोगों को स्टिकर्स बनाना सिखाऊंगी। ओके ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने स्केल, शार्पनर, इरेजर को भी स्ट्रिप से कवर करके चिपका दिया और ऊपर से लगा देंगे कुछ क्यूट से स्टिकर्स और बीच में यूनिकॉर्न वाला स्टिकर लगाते ही हमारा ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी है। तो चलो फटाफट से इसकी पॉकेट को फिल कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिए अपने कुछ बचे कुछ यूनिकॉर्न वाले स्टिकर्स जो सभी DIYs में यूज होने के बाद इतने सारे बचे हैं। तो स्टिकर्स को अच्छे से फिल करने के बाद अब इस पॉकेट की साइड में सिलाई लगा देंगे एंड टड़ा,
हमारा ऑर्गेनाइजर तो बनकर रेडी है, बट वेट, ये अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें अभी काम चलाऊ वाला लॉक भी तो लगाना है, जिसके लिए मैंने लिए एक पेपर स्ट्रिप। इसको हमें बॉक्स के साइज के अकॉर्डिंग कट कर लेना है जितना हमको चिपकाना है, और चिपकाने के बाद हम लगा देंगे एक यूनिकॉर्न का स्टिकर। तो यह मैंने एक क्यूट सा हॉर्स लगाया। सो फाइनली फ्रेंड्स, तैयार है हमारा यूनिकॉर्न वाला फोल्डिंग ऑर्गेनाइजर। लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 9। तो ये DIY होने वाला है हमारा लास्ट DIY, जिसमें हम बनाने वाले हैं हैंडमेड यूनिकॉर्न थीम्ड स्टिकर्स, जो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत जोर से इंतजार था ना कि कब स्टिकर्स बनाने की बारी आएगी, तो चलो बताती हूँ। तो सबसे पहले तो हमें यूनिकॉर्न वाले स्टिकर्स को पेपर पर ड्रॉ कर लेना है, लेकिन ये जो स्टिकर्स है ना, मैंने इनको ड्रॉ नहीं किया है। इन सभी स्टिकर्स को मैंने प्रिंट आउट किया है। आप चाहो तो आप खुद ही इसको ड्रॉ भी कर सकते हो। अब देखो फ्रेंड्स, आप लोग ये मत सोचना कि मेरी ड्रॉइंग अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे यूनिकॉर्न के बहुत सारे स्टिकर चाहिए थे, इसलिए मैंने डायरेक्टली प्रिंट आउट कर लिया था। इसे ही तो कहते हैं आलस। डियर, जो आलसी होता है वो दूसरों को भी समझता है। तो यहाँ मैंने कलर फिल करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मैंने यहाँ सिर्फ 2 हॉर्स को कलर फिल किया है, एंड इस तरह से हमें सारे स्टिकर्स को फिल कर लेना है। सो फाइनली हमारे सारे स्टिकर्स तो फिल होकर रेडी हो गए। अब सारे स्टिकर्स को 1 बाय 1 सीजर की हेल्प से कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं ये जो एक ही सेकंड में कट करके दिखा देती हूँ ना, इसके पीछे कितनी मेहनत है आपको पता है। मैंने तो आपको 1 सेकंड में ये सारे स्टिकर्स कट करके दिखा दिए, लेकिन इनको रियल में कट करने में मुझे पूरा 1 घंटा लग जाता है। तो फ्रेंड्स, अब तो आप लोग समझ ही सकते हो कि वीडियो बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत होती है। बिल्कुल आप ही, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात। ओहो, जिसे उम्मीद ही नहीं है वो समझ सकता है मेरी बात। क्या बोली? कुछ नहीं डियर। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लिया है बटर पेपर। इस पेपर को मैंने वॉल पेपर के नीचे से लिया है। मतलब आप लोग जब वॉल पेपर लगाते हो ना, तो उसके नीचे का जो व्हाइट पेपर रहता है ना, ये वही पेपर है जो एक साइड से स्मूथ रहता है। जरूरी नहीं है कि आपको यही वाला पेपर लेना है, आप कोई सा भी पेपर ले सकते हो, लेकिन हाँ, वो एक साइड से स्मूथ होना चाहिए। I mean चिकना। जितना ज्यादा चिकना होगा ना, उतने ही अच्छे आपके स्टिकर्स बनेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पेपर पर सेलो टेप की लेयर लगा देनी है, फिर इसके ऊपर स्टिकर्स को चिपकाना स्टार्ट करना है, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ग्लू स्टिक। तो फटाफट से हमें सारे स्टिकर्स को 1 बाय 1 चिपकाते जाना है। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमने ये वाले स्टिकर्स चिपकाए हैं ना, उसी तरीके से हम ये सारे स्टिकर्स को अरेंज करके अच्छे से चिपका लेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सारे स्टिकर्स को अच्छे से चिपका लिया है। तो मेरे थोड़े बहुत स्टिकर्स और बचे हैं जो कि इस पर नहीं आ पाए, तो मैंने उनको दूसरे पेपर पर चिपका लिया था। तो अब हम इसको दोबारा सेलो टेप की लेयर से कवर कर देंगे, एंड टड़ा। तो मैंने ऊपर से सेलो टेप को अच्छे से कवर कर दिया है। और अब हमें लेना है किसी भी टाइप का कैप। तो यहाँ मैंने फेविकॉल के बॉटल का कैप लिया है। इससे हमें स्टिकर के ऊपर रफ करना स्टार्ट कर देना है। इससे क्या है ना, हमारे जो स्टिकर है वो डीपली स्टिक हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमें सारे स्टिकर्स को ऐसे कर लेना है। और ये रहे हमारे कुछ बचे कुछ स्टिकर जो रह गए थे, तो इनको मैंने दूसरे पेपर पर चिपका लिया था। तो चलो अब बारी आती है इन सभी स्टिकर्स को कटिंग करने की। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टिकर कट करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, हमें ना डायरेक्टली कटिंग नहीं करना है, हमें ना ये जो व्हाइट पेपर है ना, उसका थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है। जैसे कि मैं कट कर रही हूँ, ठीक आपको भी वैसे ही कर लेना है, सिंपल। तो कटिंग करने के बाद हमारा स्टिकर कुछ ऐसा लग रहा है। क्यूट लग रहा है ना। तो चलो लग जाओ अब दोबारा मेहनत पर। अब इन सारे स्टिकर्स को हमें कर लेना है कट आउट, एंड इट्स रेडी। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमारे यूनिकॉर्न वाले स्टिकर्स बनकर तैयार हो गए, वो भी बिल्कुल सस्ते में। वाओ आपी, ये तो कमाल का आइडिया है। अब तो मैं शॉप से परचेस ही नहीं करूंगी, घर पर ही बनाकर ट्राई करूंगी। सो फाइनली फ्रेंड्स, ये रहे हमारे सारे यूनिकॉर्न क्राफ्ट आइडियाज, जिसका आप लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार था। तो अब जल्दी से ये भी बता दो कि इन सभी DIYs में से सबसे बेस्ट DIY कौन सा है, और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो फटाफट से कमेंट में पार्ट 2 लिख दो, और साथ में ये भी बता देना कि कौन सी थीम के साथ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि ऐसी मजेदार एंड क्रिएटिव वीडियोस आप लोगों से मिस न हो सके। तो चलो फिर मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो एंजॉय करो जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये वीडियोस भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए इन सारी वीडियोस को भी जरूर से देख लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।